friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So find out errors may. Now let us see what we are going to do today. She saw many animals being culled. She saw, उसने देखा. किसको देखा? Many animals, बहुत सारे animals को बींग कर्ल्ड कल होता है जैसे चुन चुन कर सिलेक्टिवली एनिमल्स को मारना उनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए, उनकी जनसंख्या कम करने के लिए। तो एनिमल्स के बाद जो काम हो रहा है वो एनिमल्स ने नहीं करना, सो दैट मीन्स दिस शुड बी पैसिव वॉइस। तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट को कुछ करते हुए या उसके साथ कुछ होते हुए देखा, वी यूज आई एन जी। तो पैसिव वॉइस है इसलिए वी आर यूजिंग बींग। सो शी सॉ मैनी एनिमल्स बींग कर्ल्ड, देर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। नोबडी सॉ हिम, किसी ने नहीं देखा उसको, टू कमिट एनी रॉन्ग थिंग, कुछ गलत काम करते हुए। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जब भी किसी को कोई काम करते हुए देखा वी यूज़ आई एन जी। सो यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए, आई एन जी आना चाहिए। सो शी, नोबडी सॉ हिम, किसी ने उसको नहीं देखा, कमिटिंग एनी रॉन्ग थिंग, गलत काम करने के लिए कमिट आता है, डू नहीं आता। जैसे पाप करना, कमिट अ सिन, गलती करना, कमिट अ मिस्टेक, कोई अपराध करना, कमिट अ क्राइम। सो nobody saw him committing any wrong thing. You will not find me, तुम नहीं पाओगे मुझे, वेटिंग, इंतज़ार करते हुए। तो ये काम मैंने ही करना था, तो ये एक्टिव वॉइस ही होना चाहिए, तो ये तो ठीक है। बट वेट के बाद हमेशा फॉर प्रपोजिशन आती है, एफ ओ आर, फॉर। सो यू विल नॉट फाइंड मी वेटिंग फॉर द बस, आप मुझे बस के लिए इंतज़ार करते हुए नहीं पाओगे। इफ़ आई हैड टोल्ड अ लाई, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। कभी कभी क्या होता है कि दो बार हैड आता है। दो बार हैड आने का मतलब है कि ये पहला वाला तो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि दो बार हैड आए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूँ इफ़ आई हैड प्लेड, तो ये तो कोई टेंस ही नहीं है, तो यानी ये वाला हैड नहीं आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड टोल्ड अ लाई, अगर मैंने झूठ बोला होता। आई वुड हैव बीन कॉट, तो मैं पकड़ा गया होता। अब ये पैसिव वॉइस है, इसमें काम क्या है, कैच। तो हमने नहीं पकड़ना था, मैं पकड़ा गया होता, तो ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, आई वुड हैव बीन कॉट। बीइंग द लीडर ऑफ द टीम यू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जब भी स्टार्टिंग में आई एन जी आए एंड देन वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर उसके बाद कॉमा आए, तो पहले आप हमेशा इसको पढ़िए और इससे पूछिए क्यों या कब। तो वो क्यों या कब का जवाब यहाँ होगा, यू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। क्यों? क्योंकि तुम लीडर हो टीम के, तो यानी दोनों तरफ इसी की बात हो रही है। तो जब दोनों तरफ इसी की बात हो रही है तो स्टार्टिंग में इसको नहीं लिखना होता है। पर टेम्परेरीली हम इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्यों? क्योंकि यू आर द लीडर। तो वर्ब क्या है, आर। तो जब हम आर के साथ या वॉज वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं तो इट चेंजेस इनटू बीइंग, वो बीइंग में चेंज हो जाता है। सो बीइंग द लीडर ऑफ द टीम यू हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। बीइंग पेल टीथ्स ही फील्स शाय, ये भी ऊपर वाले सेंटेंस जैसा ही है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। ही फील्स शाय यानी वो थोड़ा शर्माता है, यानी फील शाय मतलब शर्माना। क्यों शर्माता है? क्योंकि उसके दांत पीले हैं। अब उसके दांत पीले हैं कि दो तरह से इंग्लिश हो सकती है। ही हैज़ पेल टीथ, तो अगर हम ही हैज़ पेल टीथ कहते हैं तो यहाँ पर ही की बात हो रही है, यहाँ पर भी ही सब्जेक्ट है, बस हम सिर्फ बीइंग की जगह हैज़ लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैविंग। हैविंग पेल टीथ्स नहीं होता, एक दांत को बोलते हैं टूथ, तो टीथ इज ऑलरेडी प्लूरल, तो टीथ के बाद एस कभी भी नहीं आता। तो एक तरीका तो ये हो गया कि ही फील्स शाय हैविंग पेल टीथ। दूसरा, अगर हम ऐसे कहना चाहें कि हिज टीथ आर पेल, तो सब्जेक्ट अलग अलग होगा, यहाँ पर ही की बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट हिज टीथ है, तो फिर ये ऐसे होगा हिज टीथ, हमने कहा आर, तो आर के साथ जब हम आई एन जी लगाएंगे तो वो बींग हो जाएगा। सो हिज टीथ बींग पेल ही फील्स शाय। शी वुड बी कंसल्ट अ डेंटिस्ट इफ हर टीथ इज पेल। इंग्लिश में बी के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म, कोई रूल नहीं होता है। बी के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो या तो आई एन जी आना चाहिए या फिर थर्ड फॉर्म
वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। यहाँ पर ना तो हमें कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए ना हमें पैसिव वॉइस चाहिए, तो यानी इस बी की ज़रूरत नहीं है। शी वुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट, यानी वो तो एक डेंटिस्ट को कंसल्ट करती या कर ले। इफ़ हर टीथ वर पेल, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, तो यहाँ पर वर आना चाहिए। कंडीशनल टाइप सेकंड में पास्ट टेंस आता है, जैसे यहाँ वुड पास्ट है। इफ़ हर टीथ वर पेल, किसी का शरीर पीला पड़ गया, किताब के कागज़ पीले पड़ गए, तो उसके लिए येलो शब्द नहीं यूज़ होता, पेल यूज़ होता है। पेल का मतलब बाल्टी भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, वो PAIL होता है, बाल्टी। बट फॉर द म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक नहीं होता, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। जिनको कंडीशनल्स के बारे में नॉलेज नहीं है वो लॉन्ग वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स पर लॉन्ग वीडियोस भी हैं। सो बट फॉर द म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक नहीं होता, ही कुड हैव नॉट डांस, तो वो नहीं नाच सका होता। नाउ वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, कुड एंड हैव, एंड आई हैव टोल्ड यू कि नॉट हमेशा पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, यहाँ आना चाहिए। ही कुड नॉट हैव डांस्ड। द कार डिड नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं हुई। एनीबडी मस्ट हैव टेम्पर्ड विद इट, किसी ने ज़रूर उसके साथ छेड़ाखानी की होगी। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एनी कभी भी नहीं होता, एनी शब्द यूज़ ही नहीं होता सिंपल सेंटेंस में। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है तो एनी यूज़ नहीं होता। अगर आप जनरल बात कर रहे हैं तो आप एनी लगा सकते हैं, एनीबडी। जैसे हम कहते हैं कि मैंने सड़क 1 मिनट में पार कर ली, तो हम कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। तो यहाँ पर आप एनीबडी का मतलब एवरीबडी होता है जब हम ऐसे लगाते हैं। अब यहाँ पर एवरीबडी नहीं है, सेंस मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो यहाँ पर समबडी आना चाहिए। समबडी मस्ट हैव का मतलब है, हैव का मतलब है काम तो हो चुका, लेकिन ज़रूर ऐसा हुआ होगा। हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि यहाँ पर लोग अक्सर छेड़ाखानी करते हैं या चोरियाँ बहुत होती हैं, तो ज़रूर किसी ने छेड़ाखानी की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मस्ट हैव। ये मोडाल्स में आप जाओगे तो डिटेल में सीख सकते हो। टेम्पर होता है छेड़ाखानी करना किसी चीज़ के साथ, टेम्पर के बाद विद प्रपोजिशन आती है। सो द कार डिड नॉट स्टार्ट, समबडी मस्ट हैव टेम्पर्ड विद इट। ही वॉज रनिंग द सेम स्कूल सिंस 2010। जब भी कॉन्टीन्यूस टेंस आए तो हमेशा देखिए कि उसमें टाइम तो नहीं दिया हुआ कि ये काम कब से हो रहा था। तो अगर दिया हुआ है तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। ऐसे तो हम टाइम किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी टेंस में टाइम के साथ से शब्द यूज़ नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैं हर रोज़ 2 घंटे पढ़ाती हूँ, तो इसमें से शब्द नहीं आया। कल हम 4 घंटे खेले, इसमें भी किसी भी टेंस में नहीं आता, केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो 2 हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ेंगे, एक परफेक्ट के लिए और एक कॉन्टिन्यूस के लिए। तो क्योंकि ये पास्ट में है तो हम पास्ट में ही बनाएंगे। ही हैड बीन रनिंग द सेम स्कूल सिंस 2010। सो आई होप बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ रिवाइज किया होगा। सीखा है तो दूसरों को भी सिखाइए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।